अगर जाने से पहले मैं अपना सारा हिसाब चुकता करके जाऊंगा। हिसाब नंबर 1, मुझे इस महीने की तनख्वाह चाहिए। हिसाब नंबर 2, अब तू यहां वेटर है और मैं तेरा मेहमान। मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। जाओ। हिसाब नंबर 3, वहां मेरे जूते पड़े हैं, लेकर आओ, लेकर आओ। दोस्तों, मैंने इस घटिया आदमी के साथ जो कुछ भी किया, मुझे ना उसका कोई गम है ना कोई अफसोस। अफसोस है तो सिर्फ इतना कि मेरी वजह से आप लोगों की शाम खराब हुई, आप लोगों को परेशानी हुई। मैं इस परेशानी, इस तकलीफ के लिए आप लोगों से बहुत माफी चाहता हूं। गुड बाय, गुड नाइट। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। आइए आइए, बारिश बहुत तेज है। आइए। लगता है बारिश में भीगने का बड़ा शौक है आपको। शायद ये आग इसी तरह बुझ सकती है। इस आग को मत बुझने दीजिएगा, बहुत कम दिलों में लगती है ऐसी आग। बाय द वे, माय नेम इज सीमा, सीमा राय। रवि कपूर। हाय। मैं आपसे मिलकर बहुत इम्प्रेस और बहुत ही खुश हुई। थैंक्स। वैसे आपकी सच्चाई से पार्टी में बहुत लोग नाराज हुए और कुछ शर्मिंदा। उनमें से मैं भी एक हूँ। और मेरी नौकरी गई उस सच की वजह से। किस किस्म की नौकरी चाहते हैं आप? ऐसी कोई भी नौकरी जिसमें झूठ, धोखा और बेईमानी नहीं करनी पड़े। तनख्वाह इतनी जिससे 3 इंसान इज्जत से जी सकें। 3? आपके अलावा? जी, अभी मेरी शादी नहीं हुई। मेरे साथ मेरा भाई और मेरी माँ रहते हैं। ये लीजिए मेरा कार्ड। कल आप इस पते पर आ जाइए, आपको नौकरी मिल जाएगी। Now cheer up. चावल तो दे यार। अरे यार, पैंट तो पहनने दे। तू अंदर जा, मैं देता हूँ। शहर के सारे बड़े अस्पतालों में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारी कंपनी सप्लाई करती है। उसके सेल्स का काम, यानी अस्पतालों में ऑर्डर लाना और उनको माल सप्लाई करना वगैरह, मेरी बेटी देखती है। फैक्ट्री और प्रोडक्शन का काम
मैं देख लिया करता था, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर उम्र भी हो गई है। इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार आदमी की जरूरत है, जो फैक्ट्री और वर्कर्स पर कंट्रोल रखे। साल में 10 लाख की तो चोरी हो जाती है और फिर वेस्टेज अलग रहा। पता नहीं ये लोग चोरी क्यों करते हैं। ऐसा लगता है कि शायद इनका जमीर मर चुका है। राय साहब, जमीर और पेट की लड़ाई में जमीर सिर्फ किताबों में जीतता है, हकीकत में जीत पेट की होती है। आप जानते हैं आदमी चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसमें शर्म है, खुददारी है। क्या इंसान चोरी इसलिए करता है कि उसमें शर्म है, खुददारी है? ये बात तो आज हमने पहली बार सुनी है। जी हाँ, आदमी के पास अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। क्या वो भीख के लिए अपना हाथ फैला दे या चोरी के लिए अपना हाथ बढ़ा दे। तो वो चोरी के लिए अपना हाथ बढ़ा देता है। भीख के लिए हाथ फैलाने से उसकी शर्म, उसकी खुददारी उसे रोक लेती है। माफ कीजिएगा, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। इस तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं हो सकता और चोरी मैं करना नहीं चाहता। चलता हूं, बाय। जाने से पहले आपको एक छोटी सी राय देना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, बोलो। अगर आप 10 लाख के नुकसान से बचना चाहते हैं तो हर साल 2 लाख अपने स्टाफ और वर्कर्स में बांध दीजिए। 10 का नुकसान नहीं होगा, 8 लाख का फायदा हो जाएगा। ठहरो, मैं एक बिजनेसमैन हूं। तुम्हारी ये राय मेरे अंदर के बिजनेसमैन, मेरे अंदर के इंसान दोनों को बहुत अपील की। तुम कल से नहीं, आज से ही नौकरी करोगे। तुम्हारी और मेरे दूसरे वर्कर्स की तनख्वाह क्या होनी चाहिए, इसका फैसला भी तुम ही करोगे। थैंक यू सर, थैंक्स। बेटी, तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं। तो बेटी देर मत करना। कभी कभी पहले आप में गाड़ी छूट जाती है। क्या बात है? मैं एक सच आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कहीं आप मुझे बेशर्म ना समझें। जब इंसान सच्चाई और ईमानदारी से नंगा होता है तो लोगों की नजर उसके बदन पे नहीं, उसकी आत्मा पे जाती है। बोलो। रवि, आई लव यू।
थकती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। तेरे दिल की तू जाने, मैं अपने दिल की जानूं, मैं तुझ पे मरती हूँ, मोहब्बत करती 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 हूँ। क्या हुआ माँ? कहाँ जा रही है तू? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या हुआ माँ? वो निकम्मा आज फिर दारू के अड्डे पर बैठकर जुआ खेल रहा है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। माँ तू अंदर चल। नहीं, मैं उसे देखता हूँ। माँ तू अंदर चल। रोक रवि, मुझे मत रोक। माँ तू अंदर चल, मैं उसे देखता हूँ। कमीना निकम्मा कभी नहीं सुधरेगा। माँ तू मेरी बात सुन। मुझे जाने दे रवि। मेरी बात तो सुन माँ। चल चल माँ। रवि कैसीनो कलर का 200 रुपया। 200 और शो। राजा, रानी और गुलाम। इक्का बादशाह बेगम। चाइला जयसिरा काले और पत्तों की बाजी नहीं, जिंदगी हार गया। अब तो जयसिरा काले का लक कैंसिल, उसकी टैक्सी भी कैंसिल। अबे काय को बड़बड़ करता है? हारने पे इतना नाटक करता है तो जुआ क्यों खेलता है? जयसिरा काले अपने ऐसे क्या बोलेगा? उसने बहुत मेहनत करके पैसा जमाया। वो बोली जयसिंह राव पोरा जा और एक टैक्सी खरीद और सारे लफड़े सोडून दे। जयसिंह राव बोला माए आज से टैक्सी मीटर डाउन और सारे लफड़े बंद। आज से टैक्सी मीटर डाउन और सारे लफड़े बंद। अरे तू यहाँ आता क्यों है? उसका क्या है, अपुन के पास 1000 रुपया शॉर्ट था, इसलिए अपुन इधर आया। लेकिन अब जयसिंह कालेवार के पास 2000 रुपया शॉर्ट हो गया। अरे यही तो बैड लक है जयसिंह कालेवार का। जयसिंह कालेवार का तो लाइफ खलास। अबे जयसिंह कालेवार इधर बैड इडियट, ये ले 2000 रुपए और आइंदा इधर कभी मत आना। है। जो हार गया सो हार गया। जयसिंह कालेवार फिर से हाथ नहीं लगा, पैसा जो हार गया। अबे उधार समझ के रख ले, जब तेरी टैक्सी का धंधा चल जाए ना तब वापस कर देना। थैंक यू। हाँ भाऊ, भाऊ अपन मराठा आदमी है, अपन ये याद रखेगा, कर्जा होगा आपका मेरे पे। थैंक यू। हाँ भाऊ एक बात बताओ, आपको मेरा नाम कैसे मालूम पड़ा? ऐसे ही गेस कर लिया, अंदाजा लगा लिया। सोचा कि तुम्हारा नाम जयसिंह कालेवारी होना चाहिए। अरे अरे हो